राघव इतना अंधेरा क्यों है? सब लोग कहाँ चले गए? पूनम भाभी और वीरू भैया तो जल्दी आ गए थे ना घर। Congratulations! बेटा, इतने सालों बाद इस घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजें। थैंक यू रीत बेटा, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। फूफा जी। जीती रहो। थैंक यू। मैं आप दोनों सिस्टर लॉ से बहुत गुस्सा हूं। लो, आपने मुझे टीम प्रेगनेंसी में शामिल ही नहीं किया। दोनों से बात नहीं करूं, कट्टी कट्टी। दिव्या भाभी, सॉरी। पर क्या हुआ अगर आपको लेट भी पता चला तो? आपका जादू तो फिर भी चला है ना? वो तो मैं टैलेंटेड हूँ ही। Congratulations, Reet. थैंक यू। I just wish तुमने हमें अपना समझकर हम पे भरोसा किया होता और हमें ये खुशखबरी पहले बता दी होती। कीर्ति, प्रेगनेंसी की न्यूज़ 3 महीने पहले नहीं बताई जाती, बस इसीलिए नहीं बताया। फिर तो अच्छा है। अब तो तुम्हारे मन का वहम भी खत्म हो गया होगा। अब तुम्हें और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है रीत। चलो, इसी बात पे मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। थैंक यू कीर्ति। क्या हुआ रीत? तुमने तो मिठाई नहीं खाई। मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ इसलिए तुम डर रही हो ना? चलो मैं खुद खा के दिखा देती हूँ तुम्हें। देखा? तो तुम्हें भरोसा हो गया ना कि मैं सच्चे मन से तुम्हें मिठाई खिला रही हूँ? कीर्ति, मुझे नहीं पता तुम्हारा दिमाग कहाँ तक सोच सकता है। बस मैं तो मिठाई इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुगर कंट्रोल में रखने के लिए कहा। प्रेगनेंसी में अक्सर डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। क्या बात है रीत, तुमने तो अभी से अपना ख्याल रखना चालू कर दिया। अरे भाई, होने वाली बेबी की बुआ कहाँ है? उन्नति दिखाई नहीं दे रही। उसे मालूम भी है कि नहीं इस खुशखबरी के बारे में? मैं बुला के लाता हूँ फूफा जी। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। हाँ राघव, उन्नति को ये खुशखबरी उसके भैया से ही मिलनी चाहिए। अरे भाई, जब तक उन्नति आती है हम लोग कैसे ही रुके रहेंगे? डांस।
मुन्नी, मुन्नी, तू रो क्यों रही है? भैया मुझे नहीं पता था आप आने वाले हो। ये चोट कैसे लगी थी? मुन्नी मुझे बता, ये चोट कैसे लगी? तू मुझे नाम बता बस, किसने किया ये? वो मुन्नी मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तू राघव सूर्यवंशी की बहन, तुझे खरोच भी आती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तेरा खून बह रहा है और तू बस यहाँ रोई जा रही। चल क्या रहा है यहाँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ मुन्नी। मुन्नी जवाब दे, चोट कैसे लगी? भैया वो मैं किचन में थी और मैंने ना ऊपर स्टूल रखा था ताकि ऊपर वाले शेल्फ से मुझे कुछ निकालना था। पता नहीं कैसे स्लिप हो गई। उसके बाद आपको पता है ना, मेरे को जब भी चोट लगती है मेरी हालत कितनी खराब हो जाती है। और तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और यहाँ बैठ कर रोने लग गई। ये क्या हुआ उन्नति? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो अंदर काम कर रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ पर हो। आप इसके पास रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। बहू, तुम ठीक तो हो ना? अरे राघव बेटा, तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए? अब मतलब कि घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ एक खुशखबरी देने आया था। कैसी खुशखबरी भैया? तू बुआ बनने वाली है मुन्नी। रियली? हाँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई राघव। थैंक यू विक्रांत। विक्रांत मेरी खुशी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो सब खुशियाँ फीकी पड़ जाती है अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आ जाए। तू ना अपना ध्यान रखा कर। विक्रांत बैठ यहाँ। देख रही हो उन्नति, आसपास कितना प्यार है तुम्हारे, कितनी लकी हो तुम। इसलिए तुम जैसे लोगों को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, फिर चाहे मन पर चोट लगी हो या शरीर पर। ठीक है? थैंक यू। छोटी सी चोट है। चल तू उठ, जल्दी रेडी हो जा, घर पे सब तेरा वेट कर। तेरे बिना मेरी हर सेलिब्रेशन अधूरी है। वाह, यहाँ तो अलग ही प्लानिंग चली लगता पार्टी की। राघव जी, एक बात बोलूं, ऑफिस के मामलों को ना ऑफिस में रखते हैं, उसे रिश्तेदारी में मिक्स नहीं करते। और वैसे भी हम दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किसकी सोच सही और किसकी गलत? इसलिए एक सुझाव देता हूँ कि अगर ऑफिस के मामलों को जितना दूर रखेंगे ना, रिश्तेदारी उतनी ठीक रहेगी। क्या बोलते हो?